हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दीजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कहा जाता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, जिस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें और उनका स्क्वायर रूट पूरा नंबर प्राप्त हो तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या हो, उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 81, 64, ठीक है, 100, 400, ठीक है, क्या होगा 225, 49, 36, 15,625। यानी ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 9, यानी पूरा एक पूर्ण अंक मिल रहा है। यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 होगा, 225 का 15 होगा, 49 का 7 होगा, 36 का 6 होगा, 15,625 का 125 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इन सभी संख्याओं का जो स्क्वायर रूट है एक पूर्ण संख्या मिल रहा है। तो इन सभी संख्याओं को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान क्या है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान है कि देखो, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट देखिए 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 5 है, 9 है, 6 है, 5 है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल है। क्या है, इसके लिए कुछ रूल है कि देखिए, जब भी अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो तो 0 हमेशा पेयर में होना चाहिए। 0 हमेशा पेयर यानी जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट मान लीजिए 1 हो, 4 हो, ठीक है, और 9 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, ठीक है, तो इनके टेंस प्लेस पे हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। अगर 5 के बारे में बात करें तो अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उसके टेंस प्लेस पे हमेशा 2 होता है। क्या, यानी 2 होना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। अगर 6 के बारे में बात करें तो देखिए 6 के टेंस प्लेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 हमेशा पेयर में, यानी 2 0, 4 0, 6 0, 8 0 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो उसके टेंस प्लेस पे इवन नंबर, यूनिट डिजिट 4 हो तो उसके टेंस प्लेस पे इवन नंबर, यूनिट डिजिट 9 हो तो उसके टेंस प्लेस पे इवन नंबर। वही अगर यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसके टेंस प्लेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर इन सभी कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इन रूल को फॉलो करने के बाद भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो उसको पता करने के लिए हम लोग बात करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का
संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 7825509, ठीक है। तो इसका जो डिजिटल सम होगा, यानी डिजिटल सम का मतलब होता है ना कि संख्याओं के अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक वो एक अंक में ना बदल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 8 15 15 2 17 17 5 22 22 0 22 22 9 31, और फिर यहाँ 31 को हम जोड़ेंगे तो 3 आई क्या होगा, 4 होगा। यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया। तो उसी प्रकार अगर किसी नंबर का अगर डिजिटल सम, अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 1 आए, 4 आए, 7 आए और 9 आए, अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 आए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इस कंडीशन को चेक करना है, ये कंडीशन अगर फॉलो करता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं करता है, फिर भी अगर कंफ्यूजन है, तो उस नंबर का हम डिजिटल सम निकाल के चेक कर सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर्स लेके हम लोग बात करते हैं। देखिए समझ लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास नंबर्स है 8281, ठीक है, 5625, 5184, 2304, ठीक है। उसी तरह 900, 1600, ठीक है। तो अब हम इसमें बताएंगे कि कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। देखिए इसके जो यूनिट डिजिट है क्या है जी, 1 है, 1 है, और 1 के बगल में इवन नंबर आया है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो डिजिटल सम से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8 2 10 10 8 18 18 1 19, 19 को जोड़ेंगे तो 1 9 10, और फिर 10 को जोड़ेंगे तो 1 0 1, यानी डिजिटल सम कितना आ गया जी, 1 आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए यहाँ पर 5 आया है, कहाँ है जी, 5, तो 5 के बगल में हमेशा क्या आना चाहिए, 2, 5 के बगल में 2 आया है, इसका मतलब ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो डिजिटल सम से चेक कर लेते हैं। 5 6 11 11 2 13, 13 5 18, 18 को जोड़ेंगे तो 1 8 9, डिजिटल सम 9 आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए यहाँ पे क्या आया है, 4 आया है, और 4 के बगल में क्या है जी, इवन नंबर। 4 के बगल में इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कंफ्यूजन है तो आइए चेक कर लेते हैं डिजिटल सम से कि तो यहाँ पर देखिए 5 1 6 6 8 14 14 4 14 4 18, 18 का फिर जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2304, 4 आया है, 4 के बगल में ये 0 क्या है, 0 आया है, इवन नंबर, यानी 0 भी हम लोग क्या है, 0 भी को भी हम लोग इवन नंबर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2304 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कंफ्यूजन है तो डिजिटल सम से चेक कर लेते हैं। देखिए 2 और 3 5, अब 5 4 9, 9 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए यहाँ पर 2 0 आया है, 2 0 आया है, और ये दोनों क्या है, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3, और इसका 4, तो ये दोनों भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन वही अगर हम बात करें, मान लीजिए 4 3 7 8 7, देखिए तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 7 है, तो 7 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर हम 1 3 2 1 0 7 3, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। तो देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्ग संख्या। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो जिस नंबर का स्क्वायर रूट पूरा अंक न आए,
यानी पूर्ण संख्या 9 आए, दशमलव में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या न हो, एक पूर्ण संख्या न हो, उसे हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसे हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 90 हो जाएगा और 88 हो जाएगा, ठीक है, 91 हो जाएगा। ये सब क्या है जी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि देखो जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आए तो क्या होगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है ना। भले उस संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आए तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।